ये कहानी है बिरजू नाम के लकड़हारे की। बिरजू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके घर खाने पीने के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो उसके पिताजी एक दिन खेत बेच देते हैं। खेत बेचकर लकड़हारे के पिताजी बहुत निराश होते हैं। तभी लकड़हारा जंगल से बिना लकड़ियाँ लिए आकर बैठ जाता है और निराशी से अपनी किस्मत को कोसता है। फिर वह सोचते सोचते जंगल के रास्ते चल दिया होता है लकड़ियों की तलाश में। लकड़ियों की तलाश में जाते जाते एक नदी किनारे उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। वो बहुत हैरान और परेशान होकर रोने लग जाता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे कमाऊंगा और अब हम पेट कैसे पालेंगे। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। परी आने के बाद वह पूछती है, क्या हुआ, तुम ऐसे निराश क्यों हो? ये पोटली तुम्हारी है क्या? इसमें भरपूर सोना है। हरिया कहता है, नहीं, ये पोटली मेरी नहीं है, मेरी तो कुल्हाड़ी थी जो कि नदी में गिर गई, जिससे मैं अपने पेट पालता था और मेरे पिताजी को पाला करता था। तभी परी कहती है, एक बार फिर सोच लो, इसमें बहुत सारा धन है, क्या ये पोटली तुम्हारी है? हरिया कहता है, नहीं, ये पोटली मेरी नहीं है। राजकुमारी जो कि परी के रूप में आई थी वो गायब हो जाती है। फिर वहाँ पर राजकुमार आता है और कहता है, क्या हुआ, क्या ये तलवार तुम्हारी है? इस पर सोने की बनी है, तो ये सोने की तलवार तुम्हारी है? हरिया कहता है, नहीं, मेरी तो कुल्हाड़ी थी। तभी वो फिर से आकर कहती है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ और ये पोटली तुम ले लो। फिर वहाँ पर फिर से राजकुमार आ जाते हैं। राजकुमार आते ही राजकुमार कहते हैं, ये सोने की तलवार है, ये तुम्हारी हुई। तो फिर हरिया कहता है, लेकिन क्यों, मेरे तो ये सब सामान नहीं है। तो राजकुमार और राजकुमारी कहती हैं कि ये तुम्हारी ईमानदारी का सबूत है कि तुम बहुत ईमानदार हो, और तुम्हारी ईमानदारी का प्रतीक ही यही है कि हमने तुम्हें इतना सोना देने के बावजूद तुमने ये सोना नहीं लेकर अपनी कुल्हाड़ी मांगी। तो ये धन तुम्हारा हुआ और अब हम जाते हैं। तभी राजकुमारी कहती है, ध्यान रहे हरिया, ये धन है ना, इसे तुम किसी गलत काम के लिए उपयोग नहीं कर सकते हो। तभी राजकुमारी की वजह से हरिया गायब हो जाता है और फिर से वह आ जाता है। अब तो उसके साथ उसकी कुल्हाड़ी भी होती है। हरिया खुश हो जाता है और उन्हें विदा करने के लिए अपना हाथ फहराता है, लेकिन हरिया को नहीं पता कि वो काफ़ी देर पहले ही गायब हो जाते हैं। हरिया अपने घर के लिए निकल पड़ता है। ये थी एक लकड़हारे की कहानी। हमें भी इस लकड़हारे की तरह ईमानदार इंसान बनना चाहिए, जस्ट बिकॉज ईमानदारी इज़ द बेस्ट पॉलिसी गाइज।